ये बोर्ड का दरख्त है जी जी। इसकी उम्र बता रहे हैं 400 साल पुरानी। तकरीबन 600 साल पुराने ये हमारे यहाँ पे आबोजदा के ये घर थे। गलत हुआ है कि ये काम होना नहीं चाहिए था। लाहौर के दिल में बाटी चौक, इन मकानों की वजह से बाटी चौक था। अगर ये चौक खत्म हो गया तो बाटी चौक का नाम तो खत्म हो गया। दासी ये है कि यहाँ पे हम पैदा हुए, इस जगह को छोड़ रहे हैं और छोड़ दिया है। अभी तक हमें पैसे नहीं मिले। दाता हुजूर अजमेरी की वजह से ये चौक जागता था, वो रोन के हमें याद आ रही। हमारे आबोजदा 600 साल पुराने बैठे हैं, हमें तो नहीं पता इन्होंने खरीदी है या नहीं खरीदी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं QC TV। नाज़रीन, आज फिर एक ग्रैंड ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक दरबार था और काफ़ी पुराना दरबार था। यहाँ के रिहायशी मेरे पास हैं, इनसे जानते हैं। दरबार शहीद हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आप तख्ती भी देख सकते हैं नेम की, ये आपको नज़र आ रही है और ये बस अब रख दी गई है। यहाँ पर एक यहाँ के रिहायशी हैं, इनसे जानते हैं। अंकल जी पास आएँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अंकल? वालेकुम सलाम जी, बस हाल आपके सामने ही है। तो मुझे ये बताइएगा यहाँ पर क्या था और कितने अरसे से यहाँ पर आप रिहायशी हैं? ये तकरीबन ये बोर्डे देख लें, ये बोर्ड का दरख्त है। जी जी। इसकी उम्र बता रहे हैं 400 साल पुरानी। 400 साल पुरानी। और ये जो मज़ारात हैं ये तकरीबन 600 साल पुराने हैं। कि यहाँ पे एक कुआं था, ये जो जिसकी दीवार दिखाई जा रही है, ये नीचे कुआं है। ये कुआं बना, इसके तकरीबन 92-93 इसकी सीढ़ियाँ हैं। जो पैरामाउंट सैलमा होता था जो गिरा दिया गया है, उसके अंदर से इसके अंदर आती थी। और तकरीबन 600 साल पुराने ये हमारे यहाँ पे आबोजदा के ये घर थे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आप यहाँ कब से रिहायशी हैं, कब अपना देखिए मेरी तो बचपन आपके 60 एज है, यहीं पे हम पैदा हुए, यहीं पे जवान हो गए हैं यहाँ पे हम। तो आप जब अपनी नौजवानी में थे तो तब आपने यहाँ पर क्या देखा था, अब क्या तब्दीली देख रहे हैं ये बताएं। देखें हमारा शहर बड़ा प्यारा था, यहाँ पे बड़ा खुशहाली थी, रश कम था, ट्रैफिक कम थी। हम हुकूमत के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं कि ये अवाम के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम इनके साथ हैं कि हमारे मकानात चाहिए, हम देने को तैयार हैं और दे भी दिए हैं। ये देख लें मलबा सब पड़ा हुआ है, मगर ये मकान देने जब दिए हैं, जिस तरह हम खुशी से मकान दे रहे हैं और अपने कारोबार ख़त्म कर रहे हैं तो हुकूमत के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, इसी तरह इनको भी चाहिए कि हमें खुशी के साथ हमें किसी ऐसी जगह पर दें कि हम लाहौर के दिल में बाटी चौक, इन मकानों की वजह से बाटी चौक था। अगर ये चौक ख़त्म हो गया तो बाटी चौक का नाम तो ख़त्म हो गया। बिल्कुल। तो ये 600 साल पुराने ये मकानात से ये शहजाद होटल था, जिनके वालिद साहब ने 1925 में ये बनाया है। आगे उनके बेटे थे, आगे उनके पोते बैठ रहे हैं, उनकी भी तकरीबन 50-50 एज हो चुकी है। अच्छा अंकल जी, मुझे आपके चेहरे पर कोई उदासी नज़र आ रही है, परेशान से लग रहे हैं। आप बात शेयर कर सकते हैं हमसे? बात ये है कि उदासी ये है कि यहाँ पे हम पैदा हुए, इस जगह को छोड़ रहे हैं और छोड़ दिया है। यहाँ पे हमारे बड़े पैदा हुए हैं, कई हमारी यहाँ पे नस्लें ख़त्म हुई हैं। ये हमारी कब्रें हैं, ये हमारे बुज़ुर्गों की मज़ार है कि ये वो, हाँ जी, ये बहुत पुराना मज़ार है। अच्छा, इनकी हिस्ट्री बताएं, आप कुछ बताएं इनके हवाले से। ये देखें, हम हिस्ट्री ये है कि ये बुखारे से आए थे जी। सदात से थे ये। तो बस इनकी यही हिस्ट्री है कि अब आगे हम इनके बच्चे थे, नस्ल दर नस्ल यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ से बाहर भी चले गए हैं। और अब इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये हमें उम्मीद है कि हुकूमत हमारे साथ अच्छा तावन करेगी। बिलाल यासीन साहब आए हैं और LDA के डायरेक्टर साहब ने भी हमें ये आकर इत्मीनान दिया, तसल्ली दी है कि आपको पैसे मिलेंगे। अब दोबारा बुला रहे हैं। अभी तक हमें पैसे नहीं मिले हैं, ना हमारी दुकानों को पैसे मिले हैं। जहाँ पे कोई कब्ज़ा माफिया नहीं था, ये ऊपर हमारी रिहायशें थी, नीचे हमारी दुकानें थी। अच्छा, आपकी यहाँ पर कितनी प्रॉपर्टी थी और आपकी रिहायशी यहाँ कहाँ थी? आप निशानदेही कैसे करा जहाँ सकते पे हम खड़े हैं यहाँ पे जी, जी। मकान था हमारा। अच्छा, ये अच्छा। साथ है, कभी मकान खड़ा भी है, हैं? ये वाला मकान, हाँ जी, बिल्कुल। ये खड़ा है, ये टूट रहा है। तो ये तकरीबन हमारी 12-13 मरले यहाँ पे जगह थी। ठीक है। हाँ जी, ये 3-3 मंजिले हमारे मकान थे, ये देख लें। और बस ये ख़त्म कर दिए गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये ऑपरेशन किस टाइम हुआ? आप तब यहाँ मौजूद थे, आपके सामने हुआ है? हाँ जी, हमारे सामने हुआ है। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती नहीं, उन्होंने हमें टाइम दिया है कि आए हैं, उन्होंने कहा जी आप अपना ये ईंटें वगैरह ये उठा लें
ये अपना मलबा उठा ले, हमने ये सफाई करनी है। 15 दिन का टाइम दिया उन्होंने, 15 दिन के अंदर अंदर हमने अपने अपने मलबे, ये जो ईंटें हैं ये बेची हैं। ये हुकूमत ने नहीं हमसे ली, हमारे जो तमाम चीज़ें थी, सामान था, वो हमने उठा कर अपने किराए पे, रेंट पे मकान लिए, वहाँ पे उठा के ले गए हम। अच्छा नाज़रीन, जैसा कि आप सुन रहे हैं, अंकल ने भी बताया कि ये मलबा जो है इन्हीं के पास है, इनके घर को मसमार किया गया, मगर गवर्नमेंट ने इसमें अपना हिस्सा नहीं डाला कि वो मलबा भी ले गए। मगर आप मुझे ये बताइए कि आपको इसके एवज में क्या मिल रहा है, कितने आपकी प्रॉपर्टी कितने की है और आपको आइडिया है कितने आपको पैसे देखिए, मिले? अभी तक तो हमने अपनी प्रॉपर्टी का कभी यहाँ पे जानने का इरादा ही नहीं था कि इसका मूल्य लगवाएं कि ये कितने की बिकेगी। सही। और ये शहर के दरमियान में है, मेन शहर था हमारा। जब लाहौर, ये वो चौक है जो रात दिन जागता था, यहाँ की रौनकें थी। भाटी चौक पूरे शहर में अगर बंद हो जाती थी, मगर ये दाता हजूर अजमेरी की वजह से ये चौक जागता था। यहाँ रौनकें होती थी, लोग बाहर से आते थे और यहाँ पे हमारी दुकानों पर आकर लोग बैठते थे। चाय के होटल थे, खाने के होटल थे, 24 घंटे चलते थे ये। यानी कि आपको अपना वो वक्त याद आ रहा है और आपकी आंखों में मुझे आंसू भी नजर आ रहे हैं। जाहिर है आपकी एक उम्र गुजरी है। एक नमी है, इसलिए नमी है कि यहाँ पे हम बूढ़े हो गए, अब तो वक्त गुजर चुका है। अगर यहाँ पे हम अपना बचपन देखते हैं कि यहाँ पे हम खेलते थे, ये वो यहाँ- दरख्त है और यहाँ पर ये सब चीज़ें हमारे आबो जदा, हमारे आपके बड़े हाथों थे। में। हाँ जी, ये बड़े थे, हम यहाँ पे बैठते थे। यहाँ पे बड़ों के अंदरून शहर से बाहर आ जाते थे बुजुर्ग, हम उनके पास बैठते थे, वो बातें करते थे। वो रौनकें हमें याद आ रही हैं। अंकल जी आप हौसला करें, अल्लाह ताला आपको घर अता करे और इससे इंशाल्लाह अच्छा इंशाल्लाह आपको अल्लाह मिल ताला जाए। जितना हमारी यहाँ पे दाना पानी था वो हमने खाया है, रह जितनी हमने रहना था वो रह लिया है। हमें यकीन है कि हुकूमत हमारे साथ तावन करेगी अच्छा, इंशाल्लाह। अभी इस दरबार के वाले से कोई अपडेट है आपके पास? ये दरबार यहाँ से मूव किया जाएगा कहीं और इनका जस्ते देखिए, अभी खाक? तक तो हमें हुकूमत ने नहीं कहा कि यहाँ पे मूव किया जाएगा। ये पुरानी मस्जिद है हमारी, जी, जी, वो भी शहीद नहीं हुई है। जी। देखते हैं ये हुकूमत अगर उनको ज़रूरत है तो कहीं अच्छी जगह पे, या हमारे बड़े जो हैं अभी हैं उनसे बातचीत करेंगे। वो कोई मैसेज देना चाहें आप? कोई मैसेज नहीं है हमारा हुकूमत से, यही पैगाम है कि हमें इतने अरसे से हम बैठे हैं, ये कब्ज़ा करके नहीं हम बैठे हैं। हमारे आबोजदा 600 साल पुराने बैठे हैं, हमें इसके मतलब हमें राशन दी जाएं, या राशन नहीं दी जा रही तो हमें पैसे दिए जाएं जहाँ के हम अपने बच्चों को लेकर बैठ जाएं। अच्छा, ये एक बात ये भी थी कि सुनने में आई थी कि यहाँ कब्जा माफिया है, तो क्या आपके पास इनकी रजिस्ट्री, इंतकाल, वो चीज़ें, आपके डॉक्यूमेंट्स असल क्लियर में हैं? देखें, 600 साल पुराने बैठे हैं तो कितनी हुकूमतें गुजर चुकी हैं, कहाँ पे कब्जा है? कब्जा नहीं है ये। अच्छा, आपके पास जैसे ये प्लॉट हैं, आपके जाती हैं, आपकी दुकानें थी, उनकी कोई डॉक्यूमेंट्स थी? देखिए, मेरी बात सुने, जैसे अब आपको पैसे मिलेंगे हमें किस- ये आप- पता नहीं कि हमारे बड़ों ने रजिस्ट्रियाँ बनवाई हैं, खरीदी हैं, क्या किया है। बड़े ये बैठे हैं, अगर बुजुर्ग बैठे हैं, आगे इनकी आगे हमारे बड़े औलादे हैं, फिर हम उनके आगे औलादे हैं, तो हमें तो नहीं पता इन्होंने खरीदी हैं या नहीं खरीदी। जब अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप सबके माशा, हम चाहते हैं आप सबको प्लाट मिले, मगर वो किस बिहार पर देंगे? आपकी डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, क्या चीज़ें देख रहे हैं जिससे आपको इनके एवज में पैसे देंगे? ये मुझे नहीं पता है, मगर रजिस्ट्रियाँ वगैरह कागजात हमने सारे जमा करवा दी हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स थे, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स थे। फिर आपके ये इसके अंदर ये साथ एक मंदिर भी था क्रिश्चियनों का। ये मंदिर है, ये कुछ घर जो है ये हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, उनके भी मकानात थे 4-5। क्रिश्चियन का मंदिर होता है या चर्च होता है? चर्च था यहाँ पे, जी, चर्च था यहाँ पे। जी। तो वो भी गिरा दिया गया है, ये साथ उनके मकानात भी गिरा दिए गए हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, ये 100 साल पुराना भी आप कह सकते हैं। हाँ जी। ये ऐसी यहाँ पर जगह थी जहाँ पर इन लोगों ने जवानी भी अपनी देखी है, बुढ़ापा भी देखा है और अपनी नस्लें भी देखी हैं। तो यहाँ कुछ और भी शहरी हैं, उनसे भी जानते हैं, अगर वो इस हवाले से जानते हैं तो उनसे भी पूछते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है ये जो ग्रैंड ऑपरेशन हो रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे इस ग्रैंड ऑपरेशन के मैं बारे तो यही कहूँगा कि हुकूमत से कि यार कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। में? जी। गलत हुआ है कि ये काम होना नहीं चाहिए था। अच्छा, कहा जा रहा है कि ये खूबसूरती हो जाएगी, रास्ते खुले हो जाएंगे, कुशादा हो जाएंगे, तो क्या आप इस चीज़ों को पसंद कर रहे हैं या आपको वही पुराना पार्टी गेट, वही चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं? यार पुराना माहौल तो फिर पुराना है ना, वो तो चीज़ दोबारा नहीं ना आ सकती। लेकिन क्या कह सकते हैं, हुकूमत के आगे क्या किसका जोर है।
किसी का भी जोर अभी नहीं है। लास्ट टाइम तो पहले भी आपने देखा था, सामने ग्रैंड ऑपरेशन हुआ था वो परिंदा मार्केट में, वहाँ भी काफी लोग रोए हैं, हाँ, उधर कईयों भी को गलत किया है कुछ लोगों ने। लोगों को तो हार्ट अटैक तक तो हो गए, कुछ बीमार हो गए, कईयों के घर बंद हो गए, तो हाँ। उनके हवाले से आप क्या कहते हैं? खुदों भी गलत किया है ना यार। देखो जानवरों को नजायज मारा गया है, ठीक है। अगर आप लोगों ने ऑपरेशन करना था तो उन लोगों को बता देते, वो अपना जानवर ले जाते, तो इस साइड पे ले जाते। वो जानवर भी बेफजूल मारे गए हैं, नुकसान हुआ है ना काफी लोगों का। अब आप क्या कहते हैं कि ये लोग जो बेचारे यहाँ पर आप जिनके घर गिर चुके हैं, इनके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? यही हुकूमत से कहूँगा कि यार उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, अच्छा तामन किया जाए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हर शहरी यहाँ पर अखबार भी है और वो यही कह रहे हैं कि इनके साथ कंप्रोमाइज़ किया जाए, इनके लिए कोई ऐसा रास्ता निकाला जाइए कि ये अपने लिए कुछ बना सकें और इनको घर दिए जाएं। तो अब आप मुझे दें इजाज़त, फिर आएंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।